नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय खाखिल आज आप लोगों के लिए कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो लास्ट लेक्चर में लेके आया था टीसीपी/आईपी मॉड्यूल्स, उसमें मैंने टीसीपी/आईपी आर्किटेक्चर के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर मैंने फिजिकल और नेटवर्किंग के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। आज हम उसी में बचे हुए पार्ट ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर देसी भाषा में बात करूं तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे सामान को डिलीवर करना। सेम लाइक एज इंटरनेट की भाषा में बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा की डिलीवरी करना। सो द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी, फ्लो कंट्रोल एंड करेक्शन ऑफ डेटा विच इज बीइंग सेंट ओवर द नेटवर्क्स। नेक्स्ट होता है two protocol used in the transport layer are user datagram protocol and transmission control protocols. Number 1, user datagram protocol UDP पहला प्रोटोकॉल होता है। इसके अंदर यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का काम क्या होता है कि ये पर्टिकुलर किसी भी सर्विस को एंड टू एंड डिलीवरी और ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इसके अंदर स्पेसिफाई नहीं होती है कोई भी एरर्स। दूसरी चीज इसके बारे में हम बात करेंगे, इट प्रोवाइड द कनेक्शनलेस सर्विस एंड एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ ट्रांसमिशंस। नेक्स्ट, इट इज एन अनरिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिस्कवर द एरर बट नॉट स्पेसिफाई द एरर्स। नेक्स्ट, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल डिस्कवर्स द एरर एंड ICMP प्रोटोकॉल रिपोर्ट्स द एरर to the sender that user datagram has been damaged. दूसरी बात मैं करता हूं, then UDP consists of the following fields. 1, source port address. Source port address is the address of the application program that has created the message. Destination port address. The destination port address is the address of the application program that receives the message. Then total length. It defines the total number of bytes of the user datagram in byte. Then checksum. The checksum is the 16-bit field used in error detection. UDP does not specify which packet is lost. UDP contains only checksum. It does not contain any ID of the data segments. दूसरी चीज हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम डायग्राम की बात करते हैं तो जो हेडर एक होता है, इसका डेटा का हेडर होता है, दूसरा डेटा होता है। ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा कितना होता है, एक वेरिएबल्स होता है जिसके अंदर ये 8 बाइट्स का क्या होता है, हेडर होता है। हेडर का फॉर्मेट किस तरीके से होता है, टोटल लेंथ इसकी कितनी होती है, 16 बिट होती है। तो सोर्स पोर्ट एड्रेस 16 बिट होता है, टोटल लेंथ 16 बिट की होती है। डेस्टिनेशन पोर्ट कितने का, 16 बिट का होता है। चेकसिज्म कितना होता है, 16 बिट। और टोटल मिलाकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होता है, 32 बिट होता है, जिसके अंदर 4 क्लास होती है, क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, क्लास डी। इसके थ्रू जब हम सपोज इस तरीके से जो आईपी एड्रेस डिफाइन करते हैं तो वो पर्टिकुलर किस क्लास से बिलोंग करता है, किस तरीके से, लाइक हम आईपी एड्रेस लिखते हैं 192.72.6.127, ये एक आईपी एड्रेस लिखते हैं। जब ये आईपी एड्रेस लिखते हैं तो इन क्लास से बिलोंग करता है। क्लास से जब बिलोंग करता है तो इसके अंदर 0 से लेके 255 तक होता है, वैसे 256 होता है, 1 से 256 जब चलता है, 0 से तो 255 तक इसकी रेंज होती है। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, जब मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की जब बात कर रहे हैं तो इसके अंदर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ए फुल ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस टू एप्लीकेशंस। इट क्रिएट्स ए वर्चुअल circuit between the sender and receiver, and it is the active for
द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांसमिशंस। नेक्स्ट होता है TCP इज ए रिलायबल प्रोटोकॉल एज इट डिटेक्ट्स द एरर एंड retransmit the damaged frame. Therefore, it ensures all the segment must be received and acknowledged before the transmission is considered to be completed and a virtual circuit is discarded. दूसरी चीज इसके अंदर क्या होता है, TCP के अंदर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर, the sending end TCP divides the whole message into smaller unit known as segment. जब किसी भी डेटा को स्मॉल पार्ट्स में बांट लिया जाता है तो उसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट कंटेन्स ए सीक्वेंस नंबर विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिकॉर्डिंग द फ्रेम टू फॉर्म एन ओरिजिनल मैसेज। अनदर वन, एट द रिसीविंग एंड TCP collect all the segments and records them based on sequence numbers. Next क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर की जब मैं बात करता हूं तो क्या होता है? एन एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर इन द TCP IP modules. It is responsible for handling high level protocol issue of representation. Next, this layer allow the user to interact with the applications. And another one, when one application layer protocol want to communicate with another application layer, it forward its data to the transport layer. Next होता है, there is an ambiguity occur in the application layer. Every application cannot be placed inside the application layer exact. Those who interact with the communication system, for example text editor, cannot be considered in the application layer while the web. दूसरी जब हम बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स आते हैं उन सारी चीज़ों की भी हम बात करते हैं। देन ब्राउजर यूजिंग द HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू इंटरेक्ट विद द नेटवर्क वेयर HTTP प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। दूसरी मैं बात करता हूं, फॉलोइंग आर द मेन प्रोटोकॉल यूज्ड इन द एप्लीकेशन लेयर। वन होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, स्टैंड्स फॉर द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दिस प्रोटोकॉल अलाउ अस टू एक्सेस द डेटा ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब। इट ट्रांसफर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो। It is known as the hypertext transfer protocol as it has the efficiency to use in a hypertext environment where there are the rapid jumps from the one document to another documents. एक होता है SNMP। क्या होता है? SNMP. SNMP stands for Simple Network Management Protocol. It is a framework used for managing the device on the internet by using the TCP/IP protocol suites. एक होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये पर्टिकुलर जब हम किसी भी मेल को सेंडर से रिसीवर के बीच में भेजते हैं तो इसके अंदर सेफ डेटा डिलीवरी के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल्स का यूज में लेते हैं। SMTP प्रोटोकॉल स्टैंड्स फॉर द सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द ट्रांसफर control protocol, transmission control protocol and internet protocol that supports the email is known as the simple mail transfer protocol. This protocol is used to send the data to another email address. एक होता है DNS. DNS stand for the domain name system. जब हम पर्टिकुलर किसी भी IP एड्रेस या किसी भी वेब होस्टिंग करते हैं तो हमें DNS लेना पड़ता है। बिना डोमेन नेम सिस्टम के कभी भी हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। एन IP address is used to identify the connection of a host to the internet uniquely, but people prefer to use the name inserted of the address. Therefore, the system that map the name to the address is known as the domain name systems. एक होता है
टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? इट इज एन एब्रीवेशन फॉर द टर्मिनल नेटवर्क। इट एस्टेब्लिश द कनेक्शन between the local computer and remote computer in such a way that the local terminal apps to be thermal at the remote systems। एक होता है FTP। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर सोर्स से डेस्टिनेशन तक, सेंडर से रिसीवर तक, हम पर्टिकुलर किसी भी फाइल को जब हम भेजते हैं किसी भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, हम किसी भी फाइल को भेजते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो ये प्रोटोकॉल इसकी ट्रांसमिटिंग करता है, इसको सेफली डिलीवर करने का काम करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसमिटिंग द फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। दोस्तों ये था आपका TCP/IP प्रोटोकॉल्स, जिसके बारे में जितने भी प्रोटोकॉल्स थे उन सब प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको समझाया, और आप लोग मेरे साथ बने रहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से पीछे बैक करके देख सकते हैं। थर्ड वन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत मैटर करता है। दोस्तों अगर आपने अपने डिवाइस से कर लिया तो आप किसी अपने दोस्त के डिवाइस से भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।